अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम अपना अच्छा वाला वर्जन बन जाए और क्या है ये अच्छा वर्जन, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और अपनी लाइफ चेंज कर लें या अपनी दुनिया चेंज कर लें। बहुत सारे लोगों का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत छोटा सा होता है, अपनी लाइफ की हद तक महदूद होता है। बहुत सारे लोगों का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना पावरफुल होता है कि उसकी लपेट में पूरी दुनिया आ जाती है और फिर पूरी दुनिया उसके काम से फ़ायदा हासिल करती है। आपने सुना होगा इस तरह के बहुत सारे लोगों इस वक़्त भी एग्ज़िस्ट करते हैं और आगे आने वाले वक़्तों में भी इंशाल्लाह ताला इस तरह के लोग आते रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अपनी लाइफ़ चेंज करनी है या तो पूरी दुनिया चेंज करनी है। तो हम लोग एक-एक करके पूरा का पूरा एक कोर्स ओवरव्यू करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आपको समझ में आएगा कि हम कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उनसे आपको क्या-क्या फ़ायदा होगा, अगर आप नहीं करते तो क्या-क्या नुकसानात होंगे। और हम ये पूरी की पूरी सिचुएशन जब हम बता रहे होंगे आपको, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि राइट नाउ हमारी यूथ की अभी कंडीशन है। हमारी यूथ इस वक़्त जहाँ पर है, उसके हिसाब से हम लोग इसको प्लान करेंगे कि अपने यूथ को अभी जहाँ पर है वहाँ से निकाल के जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे किस तरह से लेकर आया जाए, और कहाँ पे होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, किस तरह से डिसाइड करें। हर बंदा अपने-अपने लिए करता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये किस तरह से डिसाइड करें। तो हम सब कुछ तरीके, सारी की सारी चेकलिस्ट, सारे टेम्पलेट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला 100% आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी ज़ात को फ़ायदा होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला आप बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाएँगे, क्योंकि जब आप चेंज हो जाएँगे, तो आपके आस-पास वाले भी खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अगर आपने माइंडसेट वाले कोर्स के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस वाला मॉड्यूल कंज़्यूम किया है, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में काफ़ी नॉलेज होगी। अगर नहीं है, तो जाके आप पहले वो नॉलेज ले लें, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएँ। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, अपने आप को देखो, अपनी गलतियों को देखो, इस वक़्त कहाँ पे खड़े हो, कहाँ जाना चाहते हो, अपनी नज़र में हमारी क्या इमेज बनी हुई है, एक पूरी दुनिया चल रही होती है। अगर आप अंदर की आँखों से खुद को देखो ना, वो कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस। कितना आप खुद को जानते हो, अपने बारे में जानते हो, क्या-क्या हो रहा है इस वक़्त आपके अंदर, इमोशनली क्या हो रहा है, स्पिरिचुअली क्या हो रहा है, फिज़िकली क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये है ना, अपनी करंट सिचुएशन को जानेंगे हम लोग, अपनी लाइफ़ को ऑनेस्टली हम लोग तोलेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। अलग-अलग इसके अंदर ज़ावियों से तोलेंगे हम लोग, फाइनेंशियली भी तोलेंगे इसको, स्पिरिचुअली भी तोलेंगे इसको, इमोशनली भी तोलेंगे, फिज़िकली भी तोलेंगे इसको। जितना ज़्यादा अलग-अलग हम ज़ावियों से इसको तोल सकते हैं, हम उसको तोलेंगे। उसके बाद उन एरियाज़ की लिस्ट बना लो जिनके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, और अपने पैटर्न्स और हैबिट्स को रिकॉग्नाइज़ करो। देखो कि अभी तक जो-जो चीज़ें आपने अचीव की हैं या जिन-जिन चीज़ों में आपने नुकसान उठाया है, दोनों चीज़ों में, उसके पीछे सबक क्या था? उसके पीछे पैटर्न क्या थे? किसने नुकसान करवाया है? क्या हुआ था? आपकी कौन-सी ऐसी आदत है जो बार-बार नुकसान करवा रही है? आपकी ऐसी कौन-सी आदत है जो बार-बार आपको हर जगह पे जितवा रही है? तो उन चीज़ों को नोट करो ताकि आपको पता हो कि भई मेरे अंदर ये ख़ास क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाली क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। ये सब कुछ ये है कि आपको अपने बारे में क्या-क्या पता है, अपनी क्वालिटीज़ पता है, अपनी बुराइयाँ पता है, सब कुछ। तो आपको उसके बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। एनी टाइम आपको वो चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी और आपको उन चीज़ों के बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे आपके बुनियादी उसूल कौन-कौन से हैं, जिनके ऊपर आप ऑपरेट करते हो। क्या आपके उसूल ये हैं कि आपने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाना, या आपके उसूल ये हैं कि जब कभी भी नुकसान मेरे ऊपर आ रहा होगा तो मैं अगले को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। इस तरह के उसूल है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने बुनियादी उसूल किस तरह के बनाए हुए हैं। हम लोग इसके ऊपर पूरी की पूरी एक प्रैक्टिस करेंगे। ये पहचानिए कि क्या-क्या चीज़ें आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। किन चीज़ों को आप अहमियत देते हैं, और अपने गोल्स को उन वैल्यूज़ से अलाइन कर लें। क्योंकि अगर आपके गोल्स आपकी वैल्यूज़ से अलाइन नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे एनर्जी क्राइसिस का सामना रहेगा, आप डाउन रहेंगे और हो सकता है आपको इतना मज़ा ना आए काम करने में। पुरानी जो मिस्टेक्स हैं उनको एक्नॉलेज करो, उनको जानो, मानो, पहचानो, फिर उसके बाद उनके ऊपर काम करो। जो भी गलती आपसे हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करो, किसी और को ब्लेम ना करो, ठीक है? किसी भी चीज़ को ब्लेम ना करो और उस मिस्टेक के अंदर से एग्ज़ैक्टली उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करो और देखो कि एग्ज़ैक्टली वो गलती हुई किससे है? कब-कब, क्या-क्या हुआ है? किसका क्या थॉट प्रोसेस था उस गलती के दौरान? और फिर उस गलती की रूट कॉज़ को जाके पकड़ो और फिर उसके ऊपर सिंपल एक काम कर लो। किसी को ब्लेम करने से आपका कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है अपने आस-पास। वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में उनकी कुछ गलत चल रहा होता है और वो किसी और को ब्लेम करते हैं और वो वहीं पे स्टक हो जाता है। वो ब्लेम करने के बाद वो समझ जाते हैं ना कि यार इसका कसूरवार कोई और है, कोई और उसके ऊपर काम करेगा। जब तक वो ये बोलते रहेंगे ना कोई और है, कोई और है, तब तक वो उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, वो स्टक रहता है। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब कोई और आके इसके ऊपर काम करेगा। जब वो ये बोलते हैं कि कसूरवार मैं हूँ,
कि मैंने इस सिचुएशन में अपने आप को रखा हुआ क्यों है, मैंने इस सिचुएशन से खुद को निकाला क्यों नहीं है अभी तक, मैं कसूरवार हूँ हर चीज़ का। तब जाके आप अपने ऊपर काम कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आती है कि अच्छा यार अब मेरे पास कंट्रोल है, मुझे कुछ करना पड़ेगा इस बारे में। इसलिए आपको कुरान के अंदर भी ये बात बताई गई है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये आयत मेरी अम्मी ने मुझे समझाई थी। और कभी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए ना पहली दफ़ा में, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आपका कोई फ़ॉल्ट हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का दिमाग थोड़ा-सा छोटा होता है या उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता, तो उसको वो चीज़ थोड़ा-सा टाइम लेती है समझ आने में। तो वो थोड़ा-सा टाइम लेता है उस चीज़ को समझने में। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे। हाँ, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपने उसके ऊपर रिसर्च ही नहीं की, अलग-अलग उस्तादों से जाके उसको सीखा ही नहीं, उस चीज़ को अपने अंदर अपनाया ही नहीं, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ नहीं करना। रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि दोबारा से जाके देखो कि क्या हुआ था पास्ट में और उनसे सीखो कि क्या सीख मिल रही है, क्या क्वालिटीज़ पता चल रही हैं अपनी, क्या पैटर्न सामने आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप 1 के अंदर पढ़ेंगे। स्टेप 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेंटल एंड इमोशनल रीसेट। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, आपके बहुत काम आएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा माइंडफुलनेस सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारने में। मेडिटेशन ये भी उसी का एक पार्ट है, एक टूल है समझ लें माइंडफुलनेस का। स्टार्ट डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, एंगेज इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यकीन करें, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप रोज़-रोज़ सुबह उठ के 8 बजे इस तरह करके करें, बस आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अगर ये चीज़ है ना तो आपके पास एक टूल होगा अपने टूल बॉक्स के अंदर कि जब भी मैं कभी एंग्ज़ियस फ़ील करूँ या मुझे कुछ समझ में ना आ रहा हो कि मुझे किस तरह से माइंडफुल होना है, तो मैं इन टूल्स को इस्तेमाल कर लूँ। कभी-कभार मेरा दिल किया कर लिया, नहीं किया दिल तो नहीं किया, कोई मसला नहीं, कोई आपके ऊपर हावी नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों को ना इस तरह मत देखा करोगे, ओहो! मेडिटेशन, ओहो! ये मेंटल इमोशनल रीसेट, मतलब उस चीज़ के ऊपर गौर करो। देखो कि क्या बोला जा रहा है और इस चीज़ के ऊपर फिर काम करना है हम लोगों ने, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स के ऊपर काम नहीं किया और अगर आपने अपनी कोई एम्पायर बना भी ली, तो आपको हमेशा डर रहेगा कि भई कब वो बिल्डिंग गिर जाए, क्योंकि वो पानी के पिलर्स के ऊपर आप बना रहे हो। आप फाउंडेशन अच्छी बनाओगे, तब जाके फिर आपको फ़ायदा हासिल होगा। रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी स्किल है। नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम किस तरह से करना है, उनसे फाइट किस तरह से करना है, हम लोग पूरा का पूरा इसको डीप डाइव जाएँगे और इसको पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इन चीज़ों से परेशान होते हैं और मैं इन चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। कैसे अच्छा हूँ, मैंने खुद के ऊपर गौर किया और मैंने देखा कि क्या चीज़ें काम कर रही होती हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रही होती, उन चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान दे रहा होता हूँ और अपने आप के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स, रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद पॉजिटिव अफर्मेशंस, हम लोग ये काम करेंगे। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली, इसके ऊपर काम करेंगे और इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। इन टॉपिक्स के अंदर आपको पता है कि जब हम लोग टॉपिक के अंदर जाते हैं तो फिर एक के बाद एक लेयर्स खुलती रहती है। तो हम लोग जहाँ पे भी जाएँगे इंशाअल्लाह ताला उस चीज़ की पूरी इनफ नॉलेज लेके बाहर आएँगे कि वो चीज़ हमें फ़ायदा पहुँचा सके। डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया अपने, तब जाके मेरी ज़िंदगी में सुकून और खुशी और ये कंट्रोल आने शुरू हुआ, थोड़ा-सा स्लो हुआ मैं। इससे पहले मैं बहुत परेशान, अजीब-ओ-गरीब माइंडसेट और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप इंटेलिजेंट नहीं होते इमोशनली, तो आपके जितने भी इमोशंस आपको आगे पीछे कभी रुला रहे हैं, कभी हँसा रहे हैं, कभी परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो, इस चीज़ को सीख लेते हो, तो फिर उसके बाद जाके आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फ़ील करते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ील करते हो और बहुत ज़्यादा खुश होते हो आप। बेकार की चीज़ें आपको तंग नहीं कर रही होती हैं, तो बहुत ही पावरफुल और मज़ेदार टूल है, आपको लाज़मी सीखनी चाहिए और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको टॉप 3 में रखो, इमोशनल इंटेलिजेंस को। रिकॉग्नाइज़ एंड मैनेज योर इमोशंस, इम्प्रूव एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। एम्पैथी कितना बड़ा टॉपिक है, इमेजिन करो एक छोटे से वर्ड के अंदर। डिक्लटर एंड सिंप्लीफाई, फिजिकल डिक्लटरिंग, ऑर्गेनाइज योर लिविंग स्पेस। अगर आपका प्लान है कि आप कुछ काम करो, पैसे कमाओ, समथिंग इस तरह, तो अपने आप को एक गिफ्ट दो छोटा सा। वो ये कि अपनी एक प्राइवेट छोटी सी स्पेस बनाओ, भले से वो दुनिया की सबसे सस्ती स्पेस क्यों ना हो, लेकिन आपकी वो प्राइवेट स्पेस है, वहाँ पे कोई और ना जा पाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। घर में मतलब आपका एक ऑफिस होना चाहिए, एक वर्क स्पेस होना चाहिए, छोटा सा, बस एक टेबल लगाओ, कुर्सी लगाओ, बैठ जाओ। लड़कों को और क्या चाहिए होता है, सामने कंप्यूटर लगा हुआ है, उसके अंदर गेम खेलो, काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके वर्क स्पेस लाजमी होने चाहिए। अगर आपके घर में वर्क स्पेस नहीं है ना, तो आप काम पे कभी बैठ ही नहीं पाओगे। अगर आप इवन के गेम खेलने भी बैठ रहे हो ना, तो आप कुछ भी काम निपटा सकते हो, सिस्टम है आपके पास, एक्टिवली रनिंग में इंटरनेट लगा हुआ है। तो एक एक्टिव रनिंग वर्क स्पेस होना आपके पास एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अपनी फिजिकल स्पेस जो है उसको डिक्लटर करो, अपना जो लिविंग स्पेस है उसको हम लोग थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अपनी जो अननेसेसरी पोज़ीशंस है उनको हटाएँगे, थोड़ा-सा आर्टिस्टिक बनाएँगे और थोड़ा-सा सेट डिज़ाइन करेंगे। मैं आपको पूरा इसके ऊपर टिप्स दे दूँगा कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से कर लेते हो तो आपको काम पे आने में मज़ा आने लगेगा। वो आपकी पर्सनल प्राइवेट एक स्पेस होगी
अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करो, लाइटें लगाओ, स्पीकर्स लगाओ, स्लो करके उसके ऊपर खर्चा करो और आराम से अपनी वर्क स्पेस बिल्ड करते रहो बैटमैन की तरह। अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्लीन अप करो, अनसब्सक्राइब फ्रॉम नॉन एसेंशियल ईमेल्स अनसब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे जो कंटेंट उल्टा सीधा देख रहे हो उनको सबको हटा दो। जिन क्रिएटर्स को हमने फॉलो करना है उनको फॉलो करो। मैक्सिमम अपनी फॉलोइंग जो हो आपकी वो 30, 40, 50 से ऊपर ना जाए। सिर्फ अच्छे लोगों को फॉलो करो और काम के लोगों को, और अपने फ़ोन के अंदर वो टूल्स इस्तेमाल करो। अगर आपको लगता है कि आपका कंट्रोल नहीं है इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो और वहाँ पे आप खो जाते हो, जिस तरह से मेरे साथ होता है। तो आप एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओपल, फ्री एप्लीकेशन है। वो आपको क्या करेगी, हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जो भी आप उसके ऊपर सेट करते हो, आपका इंस्टाग्राम बंद कर देगी जितने टाइम के लिए आप उसको बंद करना चाहो। मैं 1 घंटे के लिए बंद कर दिया करता था 5 मिनट के इस्तेमाल के बाद या 15 मिनट के इस्तेमाल के बाद। तो इस तरह की बहुत सारी टूल्स हैं आपके काम की, उनको इस्तेमाल करो, ठीक है? स्लो करके उनको जानो, पहचानो और जाके इंटरनेट पे रिसर्च करो। उसके बाद हम करेंगे मेंटल डिक्लटर। अपना जो टू डू लिस्ट है, जो गोल्स है जो आप सेट कर रहे हो, हम लोग पूरे सारी गोल सेटिंग करेंगे ताकि हमें बताओ कि हमें किस-किस चीज़ के ऊपर कब-कब दिन में कितना-कितना टाइम लगाना है और किस-किस चीज़ के ऊपर काम करके किस तरह से उसको ट्रैक करके आगे बढ़ना है। फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली हम लोग काम करेंगे 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर। इसके अलावा भी अगर कोई डिपार्टमेंट हमें नज़र आया तो हम लोग इंशाल्लाह ताला उसको भी रख लेंगे अपने पास। कोई ऐसा मसला नहीं है। बस मेन चीज़ ये है कि हमें एक सिंपल, हैप्पी लाइफ डेवलप करनी है, डिज़ाइन करनी है, जहाँ पर अपनी फैमिली के साथ छोटी-सी एक हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार सकें। हमें कोई गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें ट्रिप्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर मंथ की जॉब, बिज़नेस इस तरह का बनाना है। आराम-आराम से, स्लो, प्यार-प्यार से, और सब दोस्त बन के रहेंगे, आपस में मिल-बाँट के रहेंगे। अच्छा, मेंटल डिक्लटर हो गया, उसके बाद हम आ गए बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो आपका फ्यूचर बनाती हैं। अगर आज आप मुझे अपनी कुछ आदतें दिखाओगे तो मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी आदतों के ऊपर अगर चलते रहे ना तो वो आदतें आपकी काम निकलवाती रहती है ना असल में। क्रिएट अ रूटीन, एस्टैब्लिश अ डेली रूटीन, स्टिक टू कंसिस्टेंट स्लीप पैटर्न्स। ये हम लोग सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन सी रूटीन अच्छी होती है, क्यों अच्छी नहीं होती, सब चीज़ें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। अडॉप्ट अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है एक्सरसाइज रेगुलरली। मैंने अभी रिसेंटली 1 साल पहले जिम जाना स्टार्ट किया और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सोच रहा था कि मैंने पहले जाना क्यों नहीं स्टार्ट किया, लेकिन खैर हर चीज़ का एक टाइम होता है। फाइनेंशियल ओवरहॉल, हम लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको चेक करेंगे कि भाई अभी क्या सिचुएशन है, इनकम कितनी आ रही है, एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं और हमारे कर्जे या उधार कहाँ पर है। एक बजट बनाएंगे हम लोग सिंपल सा, और फिर उसके बाद हम काम पे लग जाएंगे। जहाँ पे आप फजूल खर्ची कर रहे हो वहाँ से आप पैसा अपना रोक लो, फोकस करो सिर्फ इसेंशियल चीज़ों के ऊपर और वैल्यू ड्रिवन परचेजेस के ऊपर। जो चीज़ें आपकी काम के अंदर वैल्यू ऐड कर रही हैं उन चीज़ों के ऊपर पहले इन्वेस्ट करो, ताकि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करे और आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर सको। अच्छा, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोर्स के अंदर मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप मेरी बातों को सुन के ना लालच में आ जाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा का कोई गेम नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सी एक हैप्पी सी लाइफ़ हम लोगों को बनानी है, प्लीज़। उसके अंदर आप खुश रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा में पढ़ोगे, आगे पीछे हो जाओगे। मज़ेदार चीज़ नहीं है वो। स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, ये हम बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल ये इसका टाइम नहीं है। अभी आप जिस चीज़ के ऊपर भी इन्वेस्ट करोगे वो एक ही चीज़ है, वो है आप। अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करो, कोर्सेज़ के ऊपर इन्वेस्ट करो, टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपना सिस्टम अच्छा बनाओ, वर्क स्पेस अच्छा बनाओ, अपनी टीम हायर करो, अपना बिज़नेस, सब कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने आप को बनाओ। फिर उसके बाद जाके हम आगे देखेंगे कि हमें किस चीज़ के ऊपर सेव करना है, क्रिप्टो में कितने पैसे डालने हैं, आगे पीछे जितनी भी चीज़ें। अभी फ़िलहाल ये इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और फॉरेक्स, क्रिप्टो, आगे पीछे के जितने भी शॉर्टकट्स हैं इनको बिल्कुल छोड़ दो अभी फ़िलहाल। फाइनेंशियल ओवरहॉल करने के बाद फिर हम लोग जाएँगे स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स के ऊपर। अपने रिलेशनशिप्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी-अभी हमारे जो करंट रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी हमारी ज़िंदगी में लोग हैं जो कि हमारे करीब हैं, जो कि हमसे हमारा टाइम, एनर्जी और हमारी रिसोर्सेज़ ले रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो कौन-कौन लोग हैं? आइडेंटिफाई टॉक्सिक एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, दोनों की लिस्ट बन जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा आपका पैसा कहाँ पे ज़ाया हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा। जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ से अपने आप को डिस्टेंस कर लो, हटा लो। इन चीज़ों के ऊपर हम लोग और डिस्कस करेंगे कि किस-किस तरह के इश्यूज़ होते हैं और किस-किस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी सारी रिसोर्सेज़, टाइम और एनर्जी अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ काम पे लगा सकते हैं और अपनी लाइफ़ बिल्ड करने पे लगा सकते हैं। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इन्वेस्ट इन मीनिंगफुल कनेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। उसके बाद हम आएँगे प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर। सेट करियर गोल्स, अपग्रेड योर स्किल्स, नेटवर्क स्ट्रैटेजिकली, कनेक्ट विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, अटेंड रेलेवेंट इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये बहुत बात की बात है, ये हम लोग आगे जाके कवर करेंगे, तो अभी इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाइएगा। फिलहाल अभी अपने ऊपर फोकस करें राइट नाउ। Personal development, cultivate new interests, explore hobbies and passions, engage in activities that bring joy। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी लाइफ को एज अ गेम डिज़ाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, हंस रहे हो,
खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं करोगे तो या तो आप कोई बोरिंग इंसान निकलोगे, मतलब आपने कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की ना, तो आप फिर पैसे किस लिए कमा रहे हो। मेजॉरिटी हम लोगों का फोकस होगा एक्सपीरियंसेस के ऊपर। सिर्फ पैसा कमाने 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 के अंदर हम लोगों ने अपने वो एक्सपीरियंस करने वाली ज़िंदगी नहीं निकालनी, और हम लोगों ने बहुत सारे काम करने हैं इस टाइम पे। सिर्फ ये नहीं कि एक्सपीरियंस करना है, बहुत सारी और भी काम हो रहे होंगे, हमारी फैमिली बन रही होगी और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे हम लोग। सेट पर्सनल चैलेंजेस, रीड एंड लर्न कंटिन्यूअसली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। उसके बाद हम आएँगे डिफाइन योर लाइफ पर्पस, अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन करो, आपका पैशन क्या है, क्रिएट अ विजन बोर्ड। हम लोग इकिगाई को यूज़ करते हुए आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो डिज़ाइन करेंगे कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, कहाँ से पैसे कमा सकते हो, कौन सी चीज़ आप रोज़-रोज़ कर सकते हो। इस तरह के एक रूल है, इकिगाई जापानीज़ एक कॉन्सेप्ट है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग आपकी गोल सेट करवाएँगे। यहाँ पे आपकी मिशन स्टेटमेंट आप राइट करेंगे ताकि आप उससे कनेक्टेड रहो, जुड़े रहो, बार-बार पढ़ते रहो और अपने आप को याद दिलाते रहो कि आपका मकसद क्या है। स्टे अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हम लोग अभी कम्युनिटी बना रहे हैं इसके अंदर बहुत बड़ी वाली जो आप लोगों को मिल रही होगी वो है इस अकाउंटेबल की और कंसिस्टेंसी की। आप रोज़ यहाँ पे अपना जर्नल लिख के भेजो और अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करते रहो और ओपनली लोगों को बताओ कि भाई आज मैंने ये गलत किया, ये मैंने सही किया, ये गलत किया, सही किया। ऑफ कोर्स पर्सनल चीज़ें मत बताना, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना जर्नल लिखूँगा तो कभी मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि यार आज मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, आज मेरा ऑफ था, नॉर्मल है। आज मैंने पूरा दिन काम किया, आज मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, ये भी नॉर्मल है। तो अपनी जर्नल के थ्रू अपनी अकाउंटेबिलिटी अपनी कम्युनिटी के अंदर ऐड करते रहो, जर्नल लिखते रहो और आपको इसके थ्रू आपकी नेटवर्किंग भी उतरेगी और लोग आपका जर्नल पढ़ते रहेंगे और आपके बारे में और जानते रहेंगे, आपके और बहुत सारे दोस्त बनेंगे। बहुत पावरफुल चीज़ है, आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आपको कम्युनिटी के अंदर से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी मिल सकता है, जहाँ पे आप हाँ, ये बोल सकते हो कि भाई हम लोगों ने 1 महीने के लिए एक गोल सेट किया और हम लोग रोज़-रोज़ अपनी-अपनी जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करेंगे कि हम लोगों ने कितना-कितना काम कर लिया अपने गोल्स के तरफ और हम लोग कितना-कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कितना काम आगे रह गया है। तो अपने पार्टनर के साथ मिलके आप इस तरह से करके कर सकते हो। और अपने साथ भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें और हम लोग जो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे इन लेक्चर्स को तब हम लोग देखेंगे इन चीज़ों को। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट। रिव्यू योर प्रोग्रेस, रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस को देखते रहें, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस तरफ से जा रहे हो और अक्सर हम लोग ट्रैक से हट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये अक्सर करते रहा करें। इसका कोई दिन रख लें। फ़र्ज़ करें जिस दिन आप कोई रिलैक्स हुआ करें, कभी-कभार 5-10 मिनट निकाल के आपने देख लिया कि हाँ, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे आप जो आपको मकसद से हटा रहा है, ठीक है? स्केड्यूल मंथली और क्वार्टरली रिव्यूज़, रिफ्लेक्ट ऑन सक्सेसेस एंड चैलेंजेस। अडॉप्ट एंड इवॉल्व, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने छोटे से छोटा विन, छोटे से छोटा माइलस्टोन सेलिब्रेट करता हूँ क्योंकि ये आपको ना अपलिफ्ट रखते हैं और आपको एक रिदम में और मूवमेंट में रखते हैं। और अगर आप मूव हो रहे हो, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ निपटा रहे हो, छोटा-मोटा काम कर रहे हो, तो ये चीज़ें ना बरकत ऐड कर रही होती हैं आपके काम के अंदर और काम निमट जाता है फिर इस तरह करते-करते। अगर आप छोटी-छोटी विन्स को काउंट करना बंद कर दोगे तो आपका फिर जो काम होगा ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा ब्लॉक लगेगा, इतना बड़ा काम। अगर आप उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे तो आपको वो छोटे-छोटे काम लगेंगे। अच्छा यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो और इस तरह से करके पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। तो इन सारी की सारी स्किल्स को इंशाल्लाह ताला हम लोग इस छोटे से मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करनी है राइट नाउ। हम लोगों ने फिगर आउट करना है कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब जो लेक्चर्स आएँगे वो डिटेल स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स होंगे। हर लेक्चर के नीचे उसका सपोर्टिंग मटेरियल नज़र आ जाएगा, आपको नोट्स नज़र आ जाएँगे, टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको और उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है उसके ऊपर वीडियोज़ आपको नज़र आ जाएँगी। उम्मीद है आपको इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आने वाले लेक्चर से तो और बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर आपने ये कोर्स मुकम्मल कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 100%, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑफ कोर्स सिर्फ सीखना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है। जज़ाकल्लाह।